नागरिकों की हत्या में शामिल आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने पुलवामा मुठभेड़ में मार गिराया। मेंढर में सेना ने बड़े पैमाने पर चलाया तलाशी अभियान, भाटा धुरिया, बिम्बर गली और संगेओट के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा। धूमधाम से मनाया गया विजयदशमी का पर्व, रावण दहन के साथ दंगल का भी हुआ आयोजन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त श्रीनगर से आ रही बड़ी खबर के साथ, क्योंकि श्रीनगर के बेमीना इलाके में भी एनकाउंटर शुरू हो चुका है और इससे पहले हमने देखा कि पुलवामा में एनकाउंटर शुरू हुआ था जिसमें एक आतंकी मार गिराया गया था। और अभी अपडेट सामने आ रहा है कि जो श्रीनगर के बेमीना इलाके में एनकाउंटर चल रहा है उसमें भी एक मिलिटेंट मारा गया है। चलिए रुक करते हैं सीधा श्रीनगर का। श्रीनगर से हमारे सीनियर साथी सैयद रूफ फारूकी हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। जी रूफ, बताइएगा इस एनकाउंटर के हवाले से और क्या ताजा तफसीलात है। बिल्कुल प्रियंका, ये श्रीनगर का बेमना इलाका है और बेमना का जो पुलिस स्टेशन है उसके नजदीक में ही एक मूवमेंट जो है वो पुलिस को देखने को मिली है और काफी टाइम से इस पे जो पुलिस ने कंफर्म किया नजर बनाए रखी थी और उसके बाद ही जो ही वहां पे तलाशी की कोशिश की गई तो वहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ। और अभी तक की तफसीलात की बात करें तो पुलिस ने कंफर्म किया है कि एक मिलिटेंट जो है वो इसमें जाँ बहक हो गया है और लोकल मिलिटेंट की बात कही जा रही है। तकरीबन इस मिलिटेंट का ताल्लुक जो है वो श्रीनगर से ही हो सकता है, जिस तरह पुलिस कंफर्म कर रही है। अभी वहां पे पूरे इलाके को घेरे में लिया गया है और जो बेमना इस इलाके की तरफ जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया है। ये बाईपास का इलाका है, बाईपास पे जो ट्रैफिक मूवमेंट है उसको फिलहाल अलो कर दिया गया है, बाकी जो रास्ते हैं वो बंद रखे गए हैं और अभी भी वहां पे जो है सर्च चल रहा है कि कई और मिलिटेंट भी हो सकता है। ये एन पुलिस स्टेशन बेमना जो है पुलिस चौकी है उसके नजदीक में ही ये एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो मार्टियर्ड पीएसआई अरशद है उनकी किलिंग में इसकी जो है इन्वॉल्वमेंट थी और साथ ही पुलिस की तरफ से तो खैर ये बयान आया है जो हाल ही अभी जो सूरत हाल ग्राउंड पर देखने को मिल रहे हैं और इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से बात की जाए तो क्या उसे डाउन कर दिया गया है? नहीं, देखिए इंटरनेट सर्विस चल रही है पूरी वैली में, श्रीनगर में भी चल रही है, क्योंकि आज जो भी एनकाउंटर होते हैं आप इंटरनेट को बंद नहीं किया जाता है जी। और बिल्कुल जो पुलिस की तरफ से बयान आया कि ये उस किलिंग में इन्वॉल्व था जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट हो सकता है यहाँ इस एनकाउंटर में। और मैंने पहले बताया कि अगर ये वो हो सकता है तो इसका ताल्लुक भी शहर खास से होगा, हबकदल इलाके से इसका फिर ताल्लुक हो सकता है। तो अभी पूरी तरह तफसीलात बाहर नहीं आई है, ट्वीट के जरिए ही पुलिस जो है वो बाहर मैसेज कर रही है। अभी मीडिया के सामने किसी पुलिस ऑफिशियल ने इस एनकाउंटर के हवाले से बात नहीं की, अभी भी वहां पे चल रहा है, देखते हैं कब तक खत्म होगा। और पुलिस का जो फिर जो पुलिस स्टेटमेंट मीडिया के सामने आएगा तो उसमें सारी जो डिटेल्स हैं वो सामने रखी जाएगी। शुक्रिया रूफ तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। और जिस तरह से रूफ बता रहे थे कि जो अभी श्रीनगर में एनकाउंटर चल रहा है उसमें एक मिलिटेंट मारा गया है और बताया जा रहा है कि वो हबकदल श्रीनगर से ताल्लुक रखता है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि टीआरएफ आतंकी संगठन से उसका ताल्लुक है। पुलवामा के एनकाउंटर की बात करेंगे क्योंकि अभी हम आपको श्रीनगर एनकाउंटर की ताजा तफसीलात बता रहे थे। पुलवामा एनकाउंटर के हवाले से क्या ताजा तफसीलात है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि पुलवामा एनकाउंटर की अगर बात की जाए तो उसमें भी एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। और हमारे साथ सीधा पुलवामा से गाजी खुर्शीद ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता। गाजी, बताइएगा पुलवामा एनकाउंटर के हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात है? देखिए प्रियंका जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज एनकाउंटर का ये आज करीबन दोपहर के बाद पुलवामा के वाहबुग इलाके में फोर्सेस ने उस इलाके को उस समय घेरे में लिया जब फोर्सेस को इत्तला मिली थी कि वहां पे मिलिटेंट्स की मौजूदगी है। तो उसी के चलते वहां पे फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया और तमाम ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स थे उसको सील किया गया और आनन वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जो ही फोर्सेस ने उस मुकाम की तरफ जाने की कोशिश
पुलिस की, जहाँ पे उन्हें इत्तला मिली थी कि यहाँ पे वहाँ पे मिलिटेंट छुपे बैठे हैं, तो वहाँ पे मिलिटेंट उन्हें फायर की और उस के साथ ही फोर्सेज ने भी यहाँ से जवाबी कार्रवाई की और उससे दो बदो झड़प में जो दोनों तरफ से गोलियां चली तो उसमें एक मिलिटेंट मारा गया है, जिसकी शिनाख्त पुलिस के बतौर हुई है और जिसकी शिनाख्त शाहिद बशीर शेख नामी मिलिटेंट जो आइडेंटिफाई भी हुआ है, आईजीपी की जानिब से ट्वीट भी किया गया है पुलिस की तरफ से, तो वहां से वो डेड बॉडी भी रिकवर की गई है। तो फिलहाल इस समय की जो सूरत हाल है, इलाका पूरा ये जो है कॉर्डन में है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लाइट्स इंस्टॉल है, लेकिन फायरिंग करीबन 1 घंटे से फायरिंग वहां पे रुकी पड़ी है, लेकिन ये जो सर्च है वो अभी भी जारी है। शुक्रिया गाजी, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। गाजी खुर्शीद हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। जिस तरह से वो बोल रहे थे कि गोलियों का तबादला जो है वो फिलहाल रुक चुका है और फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो पुलवामा में मिलिटेंट मारा गया है उसकी पहचान शाहिद बशीर शेख के नाम से हुई है, जो श्रीनगर का रहने वाला है और बताया जा रहा है पीडीडी डिपार्टमेंट स्टाफ मेंबर मोहम्मद शफी डार की किलिंग में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जो कि 2 अक्टूबर को हुई थी और इसमें AK-47 राइफल का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा हमने आपको बताया जो श्रीनगर में एनकाउंटर शुरू हुआ है, श्रीनगर के बेमीना इलाके में, उसमें जो एक मिलिटेंट मारा गया है, बताया जा रहा है उसकी इन्वॉल्वमेंट मार्टियर PSI अर्शद की किलिंग में थी। और साथ ही फिलहाल यही अपडेट सामने आ रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस वहां पे लगाई गई हैं, पर पुलवामा में गोलियों का तबादला जो है वो थम चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं पुंछ की, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुंछ के मेंढर सेक्टर में बीती रात आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के जूनियर कमीशनर ऑफिसर सहित सेना के 2 जवान शहीद के बाद सेना ने मेंढर के कई इलाकों में आज बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान सेना ने आतंकियों की तलाश में भाटाधुरिया, तोतावाली गली, बिम्बर गली और संगेयोट के चप्पे चप्पे को खंगाला और अभी भी सेना, SOG और जिला पुलिस के जवानों द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। तो चलिए पुंछ का रुख करते हैं। पुंछ से हमारे संवाददाता तारिक हमारे से ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक, बताइएगा पुंछ में ये जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया जा रहा है, इस हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात है? मैडम बिल्कुल, जो कल से जो है अपना बाटा दूरियां जो हमारा एक नियाबत है, यहाँ पर जिला पुंछ की जो नियाबत है, इसके जो इसके जो इलाका संगयोट है और संगयोट, तोता गली और डिम्बर गली जो ये सेक्टर है, इस इलाका के अंदर जो फौज की जानिब से और SOG और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से पूरे इलाका को मात्रा किया गया था। उसके बाद फायरिंग वगैरह भी हुई थी मिलिटर 2 के साथ दरमियान जो कुछ देर के लिए, और उसके बाद जो आज पूरा जो ये राजौरी पुंछ जो हाईवे है, इसको पूरे तरीके से जो बंद करके पूरे इलाका को मात्रा में लेकर उसके तमाम इलाका जात को जो है तलाशी अभियान ये चलाया गया था। तो जी बिल्कुल, बताइएगा पुंछ हाईवे जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आज बंद किया गया और वहां पे तलाशी अभियान चलाया गया, तो अभी भी क्या पुंछ हाईवे बंद ही है? बिल्कुल, जो है इस टाइम जो नेशनल हाईवे राजौरी पुंछ है जो प्रॉपर तरीके से वो बंद ही है। तो उसकी जो जिला पुंछ की जो गाड़ियां हैं वो वया मेंढर से जा रही हैं, जो सरनकोट की हैं वो मेंढर वया अर्नी से जो सरनकोट में जा रही है। शुक्रिया तारिक हमें जानकारी देने के लिए। तारिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे पुंछ से, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि राजौरी पुंछ का जो नेशनल हाईवे है फिलहाल वो बंद ही है और मेंढर वाली साइड से जो गाड़ियां हैं उन्हें जाने की इजाजत दी जा रही है। सुचेतगढ़ विधानसभा के तहसील मुख्यालय चक्रोही में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक दशहरा धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पारंपरिक तरीके से रावण दहन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने सुचेतगढ़ वासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी।
विजयदशमी के अवसर पर महाराजा रणबीर सिंह कमेटी आरएसपुरा में महाराजा रणबीर सिंह केसरी महादंगल का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय पहलवानों के अलावा अन्य जिले के पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया। इस महादंगल में कुल 21 कुश्ती के मुकाबले हुए, जिसमें पहली माली के लिए कठुआ के सोनू और आरएसपुरा के काका पहलवान के बीच कुश्ती हुई, जिसमें काका पहलवान ने शानदार कुश्ती का प्रदर्शन करते हुए सोनू पहलवान को चारों खाने चित कर दिए। दूसरा मुकाबला आरएसपुरा के अली और अखनूर के अश्विनी पहलवान के बीच हुआ, जिसमें अली ने इस मुकाबले को अपने नाम किया। दर्शकों का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमने कोई एक जो प्रॉपर दंगल था वो नहीं किया, हमने सिर्फ एक सांकेतिक दंगल किया है महाराजा रणबीर सिंह केसरी महादंगल 2021, और इसमें हमने टोटल 21 रेसलिंग के कंपटीशन करवाए हैं। आप सब लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस कोविड का मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखा और हमें सहयोग दिया। विजयदशमी के पावन उपलक्ष्य पर देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य संगठनों द्वारा शस्त्र पूजन के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में जम्मू में भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से शस्त्र पूजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मुख्यालय शक्ति आश्रम में हवन, यज्ञ एवं कन्या पूजन कर विधिवत ढंग से शस्त्र पूजन किया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री अभिषेक गुप्ता सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कोरोना के दृष्टिगत सबको एक आह्वान था कि शस्त्र पूजन के कार्यक्रम कम संख्या में अपने अपने घरों में और कार्यालयों में उपस्थित होकर के मनाए जाएं और सार्वजनिक तौर पर ना मनाया जाए, क्योंकि कोरोना की थर्ड वेव की आशंका है। इसको देखते हुए छोटे छोटे कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित किए गए हैं और इसके साथ साथ ही ये आह्वान किया गया है कि हिंदू समाज की आकांक्षा और इच्छा शक्ति के मुताबिक पूरे विश्व को एक मार्गदर्शन देने का कार्य जो विश्व हिंदू परिषद कर रही है और भारत की तरफ से ऐसा मार्गदर्शन पूरे विश्व को मिले, इसकी प्रार्थना प्रभु श्री राम से हम कर रहे हैं। वहीं विजयदशमी के अवसर पर जम्मू में श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा द्वारा शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सभा के प्रधान बिशन सिंह सहित अन्य सदस्यों ने शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के प्रधान ने कहा कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की ये परंपरा पुरानी है और राजा महाराजाओं के दौर में भी विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की जाती है। श्री अमर क्षत्रिय राजपूत सभा में शस्त्र पूजा की गई। ये एक प्राचीन परंपरा है। राजे महाराजों के टाइम में भी ऐसा हुआ करता था। जो शस्त्रों की पूजा होती थी वो इन दिनों की जाती थी ताकि इनको कोई रस्ट वगैरह ना लगे और समय आने पर हम शत्रुओं का मुकाबला कर सकें। तो आज हमारा ये शस्त्र पूजा का दिन है। उधर अन्या में सीमा जन कल्याण समिति द्वारा भी विजयदशमी पर शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के प्रधान और समिति के पदाधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा की और लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ठीक है साफा आज सीमा जन कल्याण समिति यहाँ हमारे ब्लॉक गरनिया में यहाँ हमारे जिला के आरएसपुरा के जो पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ हमने एक दशहरा पर्व पे शस्त्र पूजन का जो कार्यक्रम आयोजन किया है। तो यहाँ हमारे जिला के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं और यहाँ ब्लॉक गरनिया के जो सीमा जन कल्याण समिति के सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं और ये जो पवित्र दशहरा पर्व है वो मनाया जा रहा है।
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में अपने कार्यालय खोला है, जिसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा ने किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए के शर्मा ने कहा कि इस कार्यालय के खुलने से लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी ये कार्यालय अहम भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पंचायतों के सदस्य भी मौजूद रहे। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जम्मू में पैंथर्स पार्टी ने प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी के पुतलों का दहन किया और इस अवसर पर पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में महंगाई और बेरोजगारी का दानव आम लोगों को निगलता जा रहा है, लेकिन सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। महंगाई का दानव आज आम नागरिक को निगल जाना चाहता है। महंगाई आसमान छू रही है। 2 वक्त की रोजी मुहैया कराना गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। आज हमने महंगाई के राक्षस का दहन किया, आज हमने बेरोजगारी के राक्षस का दहन किया है, क्योंकि बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। वहीं शिवसेना बाला साहेब ठाकरे द्वारा भी महंगाई को लेकर जम्मू में प्रदर्शन और महंगाई का दहन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष साहनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 7 वर्षों से अच्छे दिनों का इंतजार करने वाली जनता आज बुरे दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई अपने चरम सीमा पर है और आम जनता इससे परेशान है। उन्होंने प्रधानमंत्री से महंगाई पर रोक लगाकर आम लोगों को राहत देने की मांग की। ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई का आज हमने महंगाई को लेकर यहाँ पर धरना और विरोध प्रदर्शन किया है और महंगाई रूपी रावण का अंत किया है, उसका दहन किया है। देखिए, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बाद आज फल फ्रूट सब्जियों के दाम भी आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। यानी घरेलू सामग्री, घरेलू सामान कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर महंगाई की मार ना पड़ी हो। पिछले 7 सालों से अच्छे दिनों का इंतजार कर रही जनता को आज सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ रहा है। आज विजयदशमी का दिन है। हम प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम महंगाई रूपी रावण का दहन कर जनता को राहत पहुंचाई जाए। इस महंगाई से जनता ही नहीं, आम व्यापारी और दुकानदार भी बहुत परेशान है, जिसको तुरंत राहत दी जानी चाहिए। पानी की परेशानी को लेकर जिला रामबन के ढलवास के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के 4 लेन के निर्माण के चलते उनकी पानी की सप्लाई की लाइन टूट गई है और पिछले 2 वर्षों से वो पानी की एक बूंद के लिए भटक रहे हैं। लेकिन उनकी समस्या का समाधान न तो निर्माण कंपनी कर रही है और न ही जल शक्ति विभाग। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 1 सप्ताह के भीतर उनका पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो हाईवे बंद करके प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। 4 लेन का काम लगा है रोड को, तो इसलिए ये जो हमारी लाइन लगी हुई थी ये बर्बाद हो चुकी है। 2 साल हो गए हैं। अभी यहाँ पर ना कोई जय आता है, ना कोई अफसर आता है, ना हमारी सुनाई करते हैं। हम तो पानी से बगैर मर गए यहाँ। अब आप क्या चाहते हैं? अभी तो पानी होना चाहिए, लाइन लगनी चाहिए। ये कि हमें 4 साल का पानी लगा है, मगर उसके बाद कुछ 10 दिन पानी आया हमारे। बाद में जो पैपें जोड़ी थी हाईवे वालों ने क्या किया है, कटाई की तो पैपें गिरा दी। पैपे को चोर ले गया, कोई कुछ ले गया। 2 साल हो गया सर रिपेयरिंग का टाइम देते हुए हमें। ना तो हमारे पानी की रिपेयरिंग हो रही है, ना किसी ने बोला है। कंपनी वाले बोलते हैं हमने पानी दफ्तर महकमा है जो उसको 2 करोड़ रुपए दे दिया है। टैंकर वाले को बोलते हैं रुकने के लिए, वो भी भाग जाता है। सर जो पैपे लगाई थी पीछे तो कटाई की, हाईवे वालों ने कटाई की, वो पैपे खत्म हो गई। आगे जो पैपे जोड़ी थी वो ऐसे टीचू जैसे जोड़ी थी, ना तो वो जमीनें दबाई गई पूरी तरह से, ना कुछ। वो भी जो खुल गई वो चोर ले गए सर। दूसरा नंबर जो इधर पानी के लिए रखा था लैंडमैन, उसको हमने कई दफा बोला कि आज थे डिप्टी का जहाँ से पानी टूटता है पानी लगा। वो बोलता है मेरे से नहीं होता है। उसकी उम्र है कम से कम 60 साल सर।
दो दफा हमने बोला तेरी एप्लीकेशन देंगे, हम बोलता जाओ दे दो, मैं बैठ के रहूंगा वतन। एक हफ्ते का टाइम दिया हमने इस प्रोटेक्ट के लिए। हम डीसी रामबन से अपील करते हैं कि हमें एक हफ्ते के अंदर पानी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ से पानी 1 किलोमीटर चल के हम पानी पीने के लिए लाते हैं। हम एक हफ्ते के हम अंदर हमें पानी चाहिए प्लीज। नहीं मिला तो हम ये रोड में खड़े रहेंगे, रोड से गाड़ियां कोई क्रॉस नहीं करने देंगे। टैंकर वाले से हम पूछते हैं तो वो बोलता है हमें कंपनी वालों ने ऑर्डर नहीं दिया पानी देने का। हम छोटे छोटे बच्चे लेकिन कहाँ से पानी लाएंगे, हमें माल मवेशी है, हम कहाँ से पानी इतना करेंगे। क्या नहीं, पानी की बहुत ज्यादा है। हमको बोल रहे हैं भाई पानी दे देंगे, टैंकर लगा दें, अभी तक कोई टैंकर नहीं लगाया। कौन सा इलाका है आपका? सर डलवास 4 नंबर वार्ड है सर। तो क्या डिपार्टमेंट आपको क्या कहता है? डिपार्टमेंट कहता है सर लगा देंगे पानी, पैपे भी लगा देंगे, अभी तक कोई पैसा नहीं, पानी नहीं आ रहा है सर। पानी की बहुत दिक्कत आ रही है सर। पानी दूर से लाना पड़ता है उठा के, 2-3 किलोमीटर से लाना पड़ता है पानी सर। नगरोटा के कटल बटाल में तवे नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान दीपक कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी कृष्णा नगर जम्मू के रूप में की गई है और कटल बटाल के पूर्व सरपंच कुलभूषण सिंह के मुताबिक आए दिन इस क्षेत्र में इस तरह के हादसे पेश आते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लोग नशा आदि करते हैं जिसके कारण ये हादसे होते हैं। देखो ये बात ये है कि यहाँ कटल बटाल में आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है ये लोग यहाँ श्रद्धालु जितने जाते हैं यहाँ ये शराब वगैरह पीते हैं, उसके बाद इनको तभी का कोई इन्हें स्विमिंग वगैरह तारी वगैरह आती नहीं है, उसके बाद ये इनकी यहाँ डेथ हो जाती है। आज भी क्या बात हुई? कहाँ से? आज भी यही हुई है। ये लड़का आया है कि उसने दारू पी रखी, शराब पी रखी थी, वो तभी में नहाया कहाँ, पैंट भी साथ में लगाई थी, वो तभी में गया तो वहाँ डूब के मर गया। तो हमने नोटा SHO को फ़ोन किया कि SHO साहब को, मैं SHO साहब का बड़ा आदि से शुक्रिया करता हूँ कि इतनी जल्दी उन्होंने फटाफट इतनी जल्दी करके उन्होंने वो SDRF की टीम मंगवाई और जल्दी से जल्दी 1 घंटे के अंदर अंदर डेड बॉडी को निकाल लिया गया। और बुलेटिन के अंत में आइए नजर डालते हैं गुमशुदगी की खबर पर। ये जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, ये 23 वर्षीय कुमारी सरिता पत्नी सहदेव निवासी शिकोहाबाद फिरोजाबाद की है। कुमारी सरिता 13 अक्टूबर से जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस पोस्ट JRP वेस्ट जम्मू तवी रेलवे स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। अगर किसी को भी इसकी कोई भी सूचना मिले तो वह पुलिस पोस्ट JRP वेस्ट जम्मू तवी रेलवे स्टेशन या फिर मोबाइल नंबर 91032 24159 या फिर 7289081119 पर संपर्क कर सकता है। बताया जा रहा है कि ये अपने पति के साथ वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आई थी, जिसके बाद रेलवे स्टेशन में ये कहीं खो गई है, लापता है। अगर किसी को भी कोई भी जानकारी कुमारी सरिता के हवाले से लगती है तो वो जरूर इन नंबर्स पर या फिर नजदीकी पुलिस स्टेशन पर संपर्क करें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।